हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, एक पीछे क्वेश्चन किया था कि यार आप लोग रिगार्डिंग जो हमारे कैप्टन हैं सलमान अली आगा, अगर वो ज़ाहिर है कि इंडिया से हार गए चीज़ें, तो नया कप्तान या चीज़ें क्या होंगी? अच्छा, उसके अंदर दो तीन, किसी ने रिजवान को कहा, किसी ने जो है वो शाहीन को कहा, किसी ने बाबर को भी कह दिया। तो एनीवेज, अच्छा, मैंने बेसिकली जो शाहीन का नाम लिया था उसकी वजह एक ये थी कि एक तो ये कि शाहीन वाहिद कैप्टन अभी तक जो पीछे 4-5 साल में जिसके साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ज़्यादती हुई है। ज़्यादती इन द सेंस ये कि यहाँ पे कप्तान हार हार के थक गए, आईसीसी इवेंट हार गए, बच्चों की टीमों से हार गए, यूएसए से, ये वो, जब भी वो नहीं हटे। और एट द एंड उनको इतना प्रेशर आ गया कि जिन्होंने रखा उन्होंने कहा कि यार इनको प्लीज़ हटाओ, वरना तो ऐसा ना हो कि हमारे रमज़ान स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैं इस चीज़ को इस वजह से समझता हूँ कि जब आपने सबको इतना चांस दिया, ये नहीं है कि उनकी आई नहीं, अल्लाह करता कि उनकी परफॉर्मेंस आती, लेकिन ज़ाहिर है जब मेरिट नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, आप अपने ही लोगों को, अपने ही प्लेयर्स को, अपने ही टीमों को, अपने ही रीजन के लड़कों को ला के और उनको जो है ना उनकी दाल रोटी पक्की कराते हो, तो फिर ये रिजल्ट आते हैं। उसमें शायद 10 में से कोई एक आ जाता होगा, कोई ऐसा तगड़ा बच्चा लड़का कि हाँ भाई आप बोलो कि यार देखो ये, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी खुद की ग्राउंड में इतने टाइम नहीं गुजरता, तो अब आप वो वाला रेशो भी कम हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि किसी ने देखा, सिलेक्ट किया चीज़ें और वो लड़का क्लिक कर गया। ऐसी माजी की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब आप देखेंगे तो शायद लड़के पास्ट के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह को ना सीमेंट कर पाता है, ना वो अपनी जगह पे परफॉर्म कर पाता है, और रेशो बहुत ही माइनर है। और अगर कोई रिज़ल्ट आ भी जाता है तो वो 2-4 मैचेस, एक आध सीरीज़ के बाद उसके गुब्बारे से ऐसी हवा निकलती है कि बस समझे वो फिर फारिग हो जाता है। और ये हमारे डोमेस्टिक सिस्टम जो हमारा नीचे ग्रास, उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, जहाँ तक बात हुई कि शाहीन को कप्तान का, शाहीन का कप्तान बनाने का मैं पर्सनली यूँ समझता हूँ, क्योंकि जिस वक्त शाहीन को कप्तान बनाया गया उस वक्त बहुत एक बेहतर पॉजिटिव चीज़ को स्टार्ट लिया गया, जिसमें शाहीन एज अ कैप्टन उसने भी अपना हिस्सा डाला, और कि बेहतर चीज़ें होंगी, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान का विनिंग रेशो बढ़ेगा, पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट हैं या सीरीज़ हैं इसमें बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। तो उस हवाले से जो है वो शाहीन का एक ये फ़ैसला कि जब शाहीन आया तो शाहीन ने, ये आमिर के बकौल मैंने एक प्रोग्राम में सुना कि आमिर ने कहा मुझे शाहीन ने मैसेज या कॉल, अगर कुछ गलत हो गया हो तो किया, मुझे बोला, मुझे हर चीज़ समझाई, मुझे बताया कि क्या प्लान है चीज़ें, और उसके अगेंस्ट उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आमिर के पास अभी भी भाई बहुत सौ से ज़्यादा क्रिकेट बची हुई है। ठीक है, अब आप उसको ये सोचोगे यार 50 ओवर या टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही, 2020 की बात हो रही है, और वो जितने भी खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा ओवर भी कर रहा है। अगर जो हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स, जिनको शायद मेरा ख्याल है ख्वाब में भी आमिर आता है, तो उनसे अगर आप चीज़ें पूछोगे और उसके अगेंस्ट वो जिन बॉलर्स की जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, आमिर उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स स्टिल जो है वो कराता भी है, आउट भी करता है, इकनॉमी भी उसकी बेहतर है, और स्ट्राइक रेट जो उसका पर बॉल आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो वो तो उनको अल्लाह ही समझा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास एक ऐसा बॉलर जो आपको एक अच्छी सीरीज़, टूर्नामेंट या कोई ट्रॉफी जिता सकता है, उसको हमारे अपने, जिसमें 90s वाले बेस मोस्टली हैं, कुछ अर्ली 2000, उन्होंने अपनी खार खाने के चक्कर में, अपनी टसल में, और क्योंकि जो वो चाहते हैं वो आमिर उस एटीट्यूड का बंदा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उनको पोजीशंस मिली हुई हैं तो वो उसको टिकने नहीं देते, और उसमें हराम हलाल दीन सब ले आते हैं। वो फिक्सर है, वो चीज़ें, उसके ऊपर मैं पहले भी टॉपिक कर चुका हूँ कि अगर 90s वाला अगर कोई मैच फिक्सिंग की बात करता है तो मेरा ख्याल है कि उसको खुद इस बात पे एक जो है ना वो टाइड वाला एक करा देना चाहिए कि यार तू ये बातें कर रहा है। लेकिन क्या है, ज़ाहिर है वक्त गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं, नए बच्चे आ जाते हैं। 20 साल पहले आप क्या करते थे, लोग काफ़ियों को तो याद ही नहीं है। ना सियासत आप करते थे, मेरिट पे आप थे, रन के अंबार आप लगा देते, डोमेस्टिक का कोई मैच आप मिस नहीं करते थे। लेकिन क्या करें,
अब आपको वो चीज़ें आमिर में आप ढूंढते हो। तो क्योंकि शाहीन को मैंने कप्तान का कहा था, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर शाहीन बनता है, क्योंकि शाहीन को ही बनना चाहिए। आपने एक सीरीज़ उसको कराई, और जो मैं बात कह रहा था कि यार वो बंदे ने ये आसानी करी, शायद उसमें शाहिद अफरीदी हों और बड़े लोग जो प्लेयर्स हैं जो समझते हैं क्रिकेट को बेहतर, उनका भी इन्फ्लुएंस हो कि यार अगर ज़ाहिर शाहीन बन रहा है तो हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो यही चाहता है कि यार शाहीन एक तरफ से करे तो दूसरी तरफ से आमिर करे। उसमें शाहीन के लिए लर्निंग है, और आमिर की प्लेइंग 11 में इंक्लूजन से पाकिस्तान को बेहतर है, ग्राउंड में एटीट्यूड बेहतर है, एक्रेशन बेहतर है। तो वो उन्होंने होने नहीं दिया, और उन्होंने वही जो मैं कहता हूँ 4 पंजाब की नून लीग के, 2 पीपल्स पार्टी के, 1-2 नेवी आर्मी इनके डिपार्टमेंट के, और एक आध सिंधी घुसा दिया। तो इस तरह 11 अगर पूरे करते हो तो फिर शायद ज़ाहिर है वाकई आमिर की जगह नहीं बनती थी, शाहीन की कप्तानी भी चली गई। तो अब जो मामला है, जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट यही है कि शाहीन को कप्तान अगर बनता है चीज़ें, तो वो अपने साथ जो है वो आमिर को इंडक्ट करे, और ऊपर से भी हमें जो है ना वो थोड़ी सी जो हायर मैनेजमेंट है उसको चेंज करना है। क्योंकि पहले भी यही हुआ था, जब ये चीज़ आई थी तो मैनेजमेंट ही चेंज कर दी थी। इतना डर, इतना खौफ, और वो लोग जो आमिर को नहीं देखना चाहते टीम में, उनके कांटेक्ट, उनकी रूट्स आपको उस वक्त पता चली होगी जब शाहीन एक सीरीज़ के बाद सिर्फ इस उससे शायद कहीं ना कहीं, मैं नहीं मानता कि शाहीन को ऐसी, शाहीन का ये इन्फ्लुएंस कि उसने आमिर को रिटर्न कराया, तो ये चीज़ें बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं थी, और वो पावर में भी थे। तो लेकिन वक्त बताता है, चीज़ें बताती हैं कि जो क्रिकेट के सही डिसीजन होते हैं वो ही काम के होते हैं, वही जो है वो आपको और पाकिस्तान को जीत दिलाते हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर आप शाहीन को, जहाँ मैंने कहा कि कप्तान बनाया जाए, लेकिन साथ में आपको ऊपर की मैनेजमेंट में भी वो लोग लेके आने चाहिए जो क्रिकेट और चीज़ों से सिंसियर हो, ना कि ये कि जो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से भी तगड़ी टीम बना देते हैं और उसका फार्मूला पेश कर देते हैं, और वो खुद सालों में कभी ग्राउंड में नहीं उतरे अब जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। उनको साइड करके उन लोगों को जिन्होंने क्रिकेट के लिए कुछ किया है ग्राउंड के अंदर, जैसे सरफराज है, जैसे यूनुस खान है, इन जैसे लोगों को अगर आप ऊपर लाएंगे तो वो आमिर और शाहीन एक बेहतर कॉम्बो बनेगा। आमिर की भी परफॉर्मेंस आएगी, शाहीन भी अच्छा कप्तान आपको मिलेगा, पाकिस्तान की टीम मैच जीतते हुए भी मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें जब भी हो सकती हैं जब कप्तान को अथॉरिटी हो, और ऊपर की मैनेजमेंट आप वो रखो जो कप्तान को फेवर करे, कप्तान को सपोर्ट करे। इसमें ज़ाती पसंद नापसंद ना हो, वरना हमारी क्रिकेट और नीचे चली जाएगी। तो ये था रीज़न जिसके अगेंस्ट मैं कहता था कि आप शाहीन शाह अफरीदी को, मैं समझता हूँ कप्तान होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनेगा, और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो स्टिल जानते हैं कि वो आमिर को पाकिस्तान के लिए, और शाहीन एज अ कैप्टन आमिर को अपनी प्लेइंग 11 और अपने कैप्टनसी के अंदर जितने मैचेस हैं उसमें उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला इसको अमल में लाए, चीज़ें हों, और पाकिस्तान जो हम एज अ क्रिकेट फ़ैन और क्रिकेट लवर सोचते हैं या देखते हैं या चाहते हैं, तो पाकिस्तान जीते और आगे हम बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलें, और वर्ल्ड कप जो अब 6-8 महीने में हमारे आगे आ रहा है तो पाकिस्तान उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करे। और उससे पहले अगर वर्ल्ड कप में करना है अच्छी परफॉर्मेंस, तो जो 2-3 सीरीज़ आपके पास हैं आप उसमें एक कॉम्बो बनाएं, एक कॉम्बिनेशन को डेवलप करें, और उसको 5-10 मैच, जैसे कि आपने बहुत सौ को 25-30-40 तक मैच दे दिए, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन को दिया जाए अलॉन्ग विद द अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट, सिलेक्टर एंड द कैप्टन। थैंक यू।